बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी आज की रेसिपी कड़ी की है, जिसके लिए सबसे पहले मैंने ऑयल लिया। ये हल्का गर्म हो गया तो इसमें मैं 1 टीस्पून ये डालूँगी मेथी दाना। ये डाल के तो इसको बिल्कुल हल्की लाइट आग पे इसको ना पकाएंगे और इनको ब्लैक होने तक हम इसको पकाना है। इसमें हल्की बिल्कुल स्लो आग पे, ये हल्की आग पे, ताकि इनका जो टेस्ट है वो निकल के आए। फिर इन दानों को हम यहाँ से निकाल देंगे। फिर मैं आपको बताती हूँ जब ये ब्लैक हो जाएंगे। जब ये ब्लैक होंगे तो इनको हमने निकाल देना वापस। ये मेथी दाना जो है इसके अंदर ब्लैक होने के करीब है। इसको अब हम निकाल देंगे, इसको ऑयल से निकाल देंगे। उसके बाद इसमें क्या करना है, इसको मैं निकालने के बाद आपको बताती हूँ। मेथी के बीज मैंने इसमें से डार्क ब्राउन करके निकाल दिए, जो कि ये हैं। ये मैंने इनको फेंक देना है, इनको नहीं यूज़ करना अपने, इनको फेंक देना है। और अब इसमें मैंने निकाल के मेथी के बीज ऑयल से इसमें प्याज डाल दिया। प्याज हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगा, उसमें मैं डालूँगी खाली लहसुन, अदरक नहीं डालना है इसमें, लहसुन डालूँगी। इसको सॉफ्ट होने तक इसको पकाएंगे। आठ से 10 कलियां लहसुन की ग्राइंड कर बारीक मैंने कर ली हैं, दुरदुरी सी। अब इस स्टेज पे मैंने प्याज सॉफ्ट हो चुका है, ये भी डाल दूँगी इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डालेंगे। जब इनका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा इसको अच्छे से भूनेंगे। लहसुन अदरक में लहसुन और प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसमें मैं डालूँगी टमाटर और छोटी सी सब्ज़ मिर्च, ताकि टेस्ट आ जाए। डाल के इसको अब इसको थोड़ी देर के लिए मैं कवर करके रख देती हूँ, जब तक टमाटर गल जाते। और फिर मैं आपको बताती हूँ कि अगला क्या प्रोसेस है इसका। टमाटर चूँकि सॉफ्ट हो चुके हैं, अब मैं इसमें डालूँगी 1 चम्मच खुश्क धनिया पाउडर का। अब इसको थोड़ा सा पहले इसके अंदर मिक्स करूँगी, कुछ सेकंड्स के लिए इसको मिक्स करेंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, बहुत ही कम, सिर्फ मिर्ची मैंने डाली है। और साथ ही ये थोड़े से कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च, इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी तक नमक मैंने नहीं डाला। 1 स्पून नमक डाल दिया, इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। और साथ ही मैंने इसमें डालने ये आलू मैंने कद्दूकश कर दिया, 1 अदद आलू को। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। भून के तैयार हो चुका है। अब मैं दूसरी तरफ मैंने लिए हैं 2 अदद, 1/2 कप मैंने पानी का लिया है। उसके अंदर मैंने 4-5 चम्मच ये वाले डाले हैं बेसन के। इसको मैं अच्छे से घोलूँगी। घोलने के बाद मैं लस्सी में इसको मिक्स करूँगी, ताकि गुठलियाँ ना बने उसके अंदर। ये जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा
तो मैं इसमें लस्सी के अंदर से मिक्स कर दूँगी। फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। तैयार हो चुका था, अब मैं लस्सी इसमें ऐड कर चुकी हूँ। अब ये लंबा प्रोसेस, अभी बहुत थका देने वाला। जो लस्सी को बॉयल आने तक आपने इसको छोड़ना नहीं है, इसका चमचा चलाते रहना, मसल चलाते जाए। उस वक्त तक आपने इसको नहीं छोड़ना जब तक इसमें अच्छे से बॉयल नहीं आ जाता। घुमाते जाएं आप बस इसको अच्छे से। कड़ी के लिए मैं पकोड़े बनाऊंगी, जिसके लिए मैंने बेसन लिया। बेसन के अंदर मैंने नमक, मिर्चें, हल्दी और कुटा हुआ और दरदरा सा कुटा हुआ ये सफ़ेद धनिया, खुश्क धनिया, सॉरी सफ़ेद नहीं खुश्क धनिया डाला। इसको मैंने मिक्स करना है अच्छे से। कुछ चीज़ें मैंने ऑलरेडी पहले से डाल दी हैं इसमें, नमक, मिर्चें और प्याज, और इसमें डालेंगे आलू बारीक कटे हुए। कुछ मैंने ये मिक्स किए हैं, अब कुछ आपके सामने डालती हूँ। ये सब्ज़ मिर्चें ये, और ये इस तरह के मैंने काट के डाले आलू इस टाइप के, और प्याज भी इसी तरह के एक जैसे सेम। ये डालते हैं इसमें अच्छे से, फिर इनको मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छे से मिक्स करें। मैंने अच्छे से मिक्स किया है। मिक्स करके इसको रख देते हैं थोड़ी देर के लिए। कड़ी मेरी तैयार हो रही है। इधर ये पकौड़ों का बेसन भी तैयार हो चुका। अब हम इनको तलेंगे और कड़ी को बघार देंगे या तड़का लगाएंगे दोबारा से, या कुछ जो भी कह सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, अपने तरीके से। मैं तो इसे बघार देना कहती हूँ, बघार दूँगी कड़ी को। इस तरह का होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं और बहुत ज़्यादा साफ गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। ऐसे ड्रॉप करो तो आराम से गिर जाए। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, फिर थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देंगे। तो मिलती हूँ आपसे 5 मिनट के बाद। कड़ी का देखें ये जनाब, ये इतनी हो गई है, इसकी ये थोड़ी सी गाढ़ी है। अभी ये इसको मज़ीद गाढ़ा करना है। अच्छे से ये पकती रहेगी आधा घंटा, और इसको दूंगी मैं हल्की, बिल्कुल हल्की आग पे। तक ताकि ये आपकी जो लस्सी है वो फट ना जाए, और फिर वो टेस्ट भी ख़राब हो जाता है और कड़ी नहीं बन सकती उसकी अच्छी। तो अब मैंने इसको अच्छे से किया, इसमें बॉयल आ चुका है। अब इसको मैं हल्की आग पे रख दूँगी आधे घंटे के लिए। दूसरी तरफ मैं बनाती हूँ पकौड़े। रहीम तो जनाब हमने शुरू कर दी यहाँ पकौड़े तलना। माशाल्लाह से ज़बरदस्त खुशबू फैली हुई है। क्या ज़बरदस्त खुशबू, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह खुशबू फैली हुई है पकौड़ों की और कड़ी की। वाह वाह वाह। ये देखें हम पकौड़े तल रही हूँ मैं। अब पकौड़ों को जनाब, पकौड़े हमारे बन रहे हैं। इनको मैं इनकी करवट बदल लूँ, साइड चेंज कर लूँ इनकी, ताकि जल ना जाए, एक साइड से डार्क ब्राउन ना हो जाए। अच्छे से कुछ मैंने डाल दिए कड़ी के अंदर, मिक्स कर दिए, और कुछ मैंने ये फाइनल लुक के लिए तल रही हूँ। इनको मैं कड़ी के अंदर नहीं मिक्स करूँगी, ये एज इट इज़ हम यूज़ करेंगे। कड़ी के बगैर हम इन्हें टेस्ट करेंगे इनको भी कैसे बने। लेकिन माशाल्लाह ये ज़बरदस्त इनकी लुक है। कड़ी पकोड़ा माशाल्लाह हमारा रेडी हो चुका है। ये है इसकी फाइनल लुक। ये रही कड़ी, ये देखें माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त है इसकी लुक, ज़बरदस्त माशाल्लाह कड़ी। और ये है हमारे पकौड़े। इसके साथ ही आज की वीडियो से आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।